So dear students, today we will discuss the combination of resistances, different combinations. This is very fundamental, type 1. See here, circuit diagrams. Okay, 3 resistances, 10 ohm, 5 ohm and 15 ohm, they are connected in this way, and we have to find out the resistance of this combination. एक बार हम देखेंगे तो ये तीनों हमको सीरीज में नजर आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है. देखिए, अगर यहां पे ये वाली नहीं होती वायर, तो ये डायरेक्टली अगर कनेक्ट होती तो ये जरूर सीरीज में होते. यहां से ये वायर अगर नहीं आई होती, इधर से ये वाली नहीं होती, तो ये दोनों सीधे सीधे कनेक्टेड जरूर सीरीज में होते. बट इन तार के आने के कारण एक यहां से आ गई और एक यहां से आ गई. दे आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज. ये तीनों अब सीरीज में नहीं है. फिर क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है, फिर क्या करें? चलिए, मैं रेजिस्टेंस से ही पूछता हूं कि तुम किस किस के बीच में कनेक्टेड हो. मैंने पहले इस 10 ओम से पूछा कि तुम किसके बीच कनेक्टेड हो, बताओ. तो ये बोल रहा है कि मेरा एक टर्मिनल एक्स से कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है, और मेरा जो दूसरा टर्मिनल है वो यहां कनेक्टेड है, और ये वायर सीधी जाकर के वाई पे जुड़ गई है. ये वाई से सीधी तार आई है, ये और ये यहां से. सो आई एम मोस्ट लाइकली टू बी कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई. तो मैंने ये एक्स पॉइंट बना लिया, ये वाई पॉइंट बना लिया, और ये 10 ओम के अनुसार उसने जो मेरे से बोला, मैंने कहा ठीक है, एक्स और वाई के बीच कनेक्टेड हो. 5 ओम से पूछिए. 5 ओम बोलेगा मेरा एक टर्मिनल ये गया हुआ है, ये सीधा गया हुआ है, कोई रेजिस्टेंस कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, और ये सीधे एक्स से जुड़ा हुआ है, ये रहा. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो एक्स. दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. सो एक एक्स से सेकेंड रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड हो गया. इसकी जो सेकेंड टर्मिनल है ये वाली, ये कहां कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, और ये देखिए सीधे कहां गया है? वाई पे गया हुआ है. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ वाई. सो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. दिस इज ऑल्सो वाई. तो 5 ओम बोलता है मेरा एक टर्मिनल एक्स पे है, मेरा एक टर्मिनल वाई पर है, तो ये मैंने कनेक्ट किया. 15 ओम से पूछिए, वो भी यही बोलेगा मेरा एक टर्मिनल एक्स पे कनेक्टेड है, मेरा सेकंड टर्मिनल डायरेक्ट वाई पर कनेक्टेड है. सो उसके कहे अनुसार मैंने यहां पे उसको भी बना दिया. दिस इज ऑल्सो व्हाट? 15 ओम. नाउ अब इस सिस्टम को देखिए, क्या दिख रहा है? 10, 5 और 15 ऑल दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में सीधे सीधे दिख रहे हैं. सो अब आप इसका सॉल्व कर लीजिए. तो मेरे को मालूम है 5 और 15 और 10, तो ये डबल है, तो ये ट्रिपल वाला ले लो, 5 और ये 15 ले लो. तो इसका फॉर्मूला होता है 15 बिग 1 अपॉन n+1. कितने टाइम्स ज्यादा है ये 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 + 1 4. इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में कितना हो गया? 15/4. एंड नाउ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस. तो इसके साथ पैरेलल में 10 ओम कनेक्टेड है. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. फॉर्मूले में सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा आपका. दैट इज 15 × 10 अपॉन 4, और नीचे आएगा 15 × 15 + 40 डिवाइडेड बाई 4. 4 कैंसिल आउट. 15 × 10 अपॉन दिस इज 15 + 40 55. सॉल्व कर लीजिए. 5 2 जा 5 1 जा 30/11 इज द आंसर. 30/11. 11 2 जा 22 8 77. 2.72 ohm is correct answer. Second question number. 4 identical resistances joined as shown in the figure. The equivalent resistance between the point A and B. A is this point, B is this point. ये B. इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? It is R1. The equivalent resistance between point A and C. A और C के बीच में, A is this point, C is this point. इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है? It is
R2 रेशियो फाइंड आउट करना है। सो दोनों बार अलग अलग रेजिस्टेंसेस की कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, A और B के बीच में, सो वन रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड 1 ओम, एंड ये तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में दिखते हैं मेरे को 1 + 1 + 1। सो between these two points A and B the circuit diagram is like this, एक रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ये तीनों फिर सीरीज में दिखेंगे, तो इन तीनों को 1 + 1 + 1 इट इज 3 ओम। 1 and 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, बिग 1, पैरेलल का शॉर्टकट मालूम है आपको, बिग 1 3 ओम अपॉन n + 1, 3 टाइम्स है तो 3 में एक ऐड कर दीजिए, 3/4, ये हो गया R1। सेकेंड टाइम R2 बिटवीन A एंड C, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A और C के बीच में, देखिए A और C पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, सो 1 and 1 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कितना 2 ओम। A और C के लिए यहां देखो 1 + 1 कितना 2 ओम। फिर A और C के बीच में देखोगे तो 1 और 1 की ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन और बन रही है, 1 + 1 कितना 2 ओम। यस, 2 and 2 connected in parallel, it is 1 ohm. So R2 is 1 ohm. What is R1 by R2? Your answer is 3/4. Is to 1 3/4. C is correct answer. Next question. In the following figure, the equivalent resistance between point X and Y is, X और Y के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतलाना है। X और Y, दीज आर द 2 पॉइंट्स। सो X और Y के बीच में एक 4 ओम तो सीधे कनेक्टेड है, X Y, वन रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड 4 ओम, ये लिख लीजिए। और फिर एक ये सर्किट आपको दिखेगा बीच में X एंड Y के बीच में। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्लियर कट 2 ओम एंड 4 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 + 2 कितना 6 ओम। इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, कितने का 6 ओम का। सिमिलरली 8 ओम एंड 4 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन समझने के लिए फंडामेंटल बहुत जरूरी है। 8 + 4 कितना 12 ओम। 12 and 6 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट बिग 1 अपॉन n + 1, 2 + 1 3, 4 ओम। सो वन मोर रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ये कनेक्टेड है। और ये 4 ओम मत भूल जाइएगा, ये भी कनेक्टेड है। 4 and 4 नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, 4/2 इट इज 2 ओम। A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B इन द फॉलोइंग फिगर इज 1 ओम। A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। What is the value of the middle resistance? ये मिडिल में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है R, इसकी वैल्यू बतलानी है कितनी होगी। सो A एंड B के बीच में देखेंगे, सो 3 सर्किट हैं, एक ये ऊपर वाला है, एक ये है और एक ये रहा। ऊपर वाला सर्किट देखो 1 + 1 कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा लो, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 टोटल कितना 2 ओम। These two are also connected in series, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके बीच में कुछ भी लगा नहीं है, तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा लो अकेला 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम भी आपस में कनेक्टेड इन पैरेलल हैं। सो मैं क्या कर सकता हूं, A पॉइंट एंड B पॉइंट के लिए वन रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 2 ओम पैरेलल में कितने हो गए 1 ओम कनेक्टेड, ऐसा हो गया। और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इट इज R, और इसी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। ओ वंडरफुल। अभी क्या है कि ये कह रहे हैं A और B के बीच में भी टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है। मींस ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, प्रेजेंस ही नहीं है। 9 ओम नॉट पॉसिबल, 1 ओम नॉट पॉसिबल, 0। देखिए किसी भी वायर की रेजिस्टेंस 0 कब होती है, जब वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है सिंपल वायर होगा, तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है 0।
शॉर्ट सर्किट मीन्स जीरो रेजिस्टेंस। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट का मतलब है ओपन, ओपन का मतलब ये हट जाएगा, टूट जाएगा। उस कंडीशन में यहां पर कोई तार नहीं लगेगा, केवल एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 1 ओम ओनली। सो ये रेजिस्टेंस कितनी होती है? इट इज इंफिनिटी। मतलब करंट यहां से जा ही नहीं पा रही है, जो भी करंट जा रही है वो यहां से ही जा रही है। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, जैसे कोई ब्रिज है, पुल है, पुल तोड़ दो, कोई जा ही नहीं पाएगा। अरे वो तो रास्ता बंद है, रास्ता बंद का मतलब क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है वहां से गुजरना, कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं जा सकता है, ब्रिज टूटा हुआ है। तो कितना? इंफिनिटी। सो करेक्ट आंसर इज डी, इंफिनिटी।